हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कान्हा जी की कृपा से सब लोग ठीक होंगे। भक्तों, कान्हा जी की तो आपने बहुत सारी बाल लीलाएं सुनी होंगी। उन्हीं बाल लीलाओं में से आज एक बाल लीला का वर्णन मैं करूंगी। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण के बाल लीला का ये सुंदर प्रसंग। बलदाऊ और बाल गोपाल श्री कृष्ण दोनों बालकों की बाल लीलाएं नंद भवन में दिखाई देती हैं। वे बाल गोपाल हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए मीठी मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। इधर मैया यशोदा और रोहिणी मैया के वे दोनों बालक कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंक में आ बैठते थे। माया के बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर करधनी और पायल की झनकार फैलाते फिरते थे। ब्रज के गोप बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला को मैया यशोदा अपनी गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पोंछती थीं। कान्हा दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले आते और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस प्रकार वह ब्रज में सिंह सावक की भांति बाल लीला कर रहे थे। मैया यशोदा उन्हें स्वर्ण जड़ित पीतांबर और पीली झगुली पहनाती थी तथा मस्तक पर दीप्तिमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थीं। इन बाल गोपालों की क्रीड़ा देखकर गोपियां बड़ा सुख पाती थीं। गोपिकाएं अपना घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठ में आ जाया करती थीं और वहां आकर वे सब की सब अपने घरों की सुध बुध भूल जाती थीं। नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब कान्हा पीछे लौट पड़ते तब मैया यशोदा ने अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थीं। उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा से कहती थीं कि तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी ही चपलता दिखाता है। इसकी बाल लीला अत्यंत मनोहर है। ऐसा ना हो कि इसे किसी की नजर लग जाए, अतः तुम इसे दूध मुहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो ना, इसके ऊपर के दो दांत ही पहले से निकले हैं, जो मामा के लिए दोषकारक हैं। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा तथा वेदों की पूजा भी करनी चाहिए। तब से यशोदा और रोहिणी जी अपने पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र, रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद सिंह सावक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्री दामा और सुबल आदि ब्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के तट पर तमालों से घिरे और कदम्ब कुंज की शोभा से विलसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरण करने लगे। कान्हा अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जाकर माखन और घृत भी चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती मैया यशोदा से बोली, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और तग्र है, उसमें यह हमारा और वह तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ तो जो भी है सब तुम्हारी कृपा प्रसाद से ही है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी भी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ठीक बालक मुझे ही धक्का देकर मेरे आंगन से भाग निकला। ये चोरी करे, यह उचित नहीं, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके
इसे अभी तक कुछ भी नहीं कहा। प्रभावती की बातें सुनकर यशोदा ने कान्हा को डांटा और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा। श्री यशोदा बोली, बहन, मेरे घर में अनेक गौवें हैं। इस घर की धरती सदा गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीजें चाव से नहीं खाता। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वो सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुरा कर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य डांटना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध रखूंगी। यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आईं। एक दिन कान्हा समय वयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। यह देख कान्हा ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा और उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा कर दिया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे पा न सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार कर दिया। दही का बर्तन फूट गया और सारा दही पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित कान्हा ने अन्य ग्वाल बालों के साथ ही वो दही जी भर कर खाया। भांड के फूटने की आवाज़ सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु कान्हा सबसे छोटे थे, उनके हाथ उसने पकड़ लिए। कान्हा चतुर तो थे ही, और फिर क्या था, भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती ने उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराज जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया। कान्हा ने सोचा, इस प्रकार जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी, अतः उन्होंने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही खा लिया। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वह हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुख से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वो मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था। इस तरह वो अपने बेटे को लेकर नंद भवन से चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम और अन्य गोप और गोपिकाएं हंसने लगे। उधर कान्हा बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले। कान्हा ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर वो गोपी आश्चर्य से चकित होकर अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे कान्हा का हाथ नहीं पकड़ती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, श्री कृष्ण जी के बाल रूप का ये सुंदर प्रसंग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।